वेल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन में। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो देखिए स्टार्ट करती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विटामिन की खोज बताती है। खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। और जो फुंक नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको नाम दिया था। काफ़ी बार पूछते हैं कि विटामिन को नाम किसने दिया था? तो फुंक ने दिया था। खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं विटामिन क्या करते हैं। तो विटामिन से हमें कोई भी प्रकार से एनर्जी होती है वो नहीं मिलती है। एनर्जी हमें ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं ये उनको क्या करते हैं, एक प्रकार से उनको रेगुलेट कर देती हैं। और इनसे हमें कोई भी प्रकार की एक्टिविटी मतलब कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए जब बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो एक प्रकार से डिसीजें भी उत्पन्न हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो विटामिन को दो भागों में क्लासीफाइड किया गया है। एक तो है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखिए जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो होते हैं ए, डी, ई के। इसको याद करने का तरीका याद कर लो, इसे कहते हैं कीड़ा। कीड़ा भी कह सकते हैं। और वसा में घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी व सी होते हैं, दो होते हैं केवल। तो बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का केमिकल नेम पूछते हैं बहुत। तो केमिकल नेम होता है इसका रेटिनॉल। अब देखिए ये रेटिनॉल किससे रिलेटेड होता है? ये हमारी होता है आई से रिलेटेड। किससे होता है? आई से रिलेटेड होता है। क्योंकि आई का जो मतलब इमेज बनती है, जो मोस्टली स्पष्ट इमेज कहाँ पर बनती है? वो बनती है रेटिना पर। इसलिए इसका केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। रेटिनॉल हो गया। और इसका सोर्स बताती हैं। जब कभी आंखों में प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों को मतलब क्या क्या चीज़ें ग्रेड करनी चाहिए? तो देखिए इसका सोर्स है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल, रेडिश खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, बथुआ खाना चाहिए, मेथी हुई। तो इनको सभी ग्रेड करना चाहिए। और यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो एक डिसीज पर हो जाती है, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। रतौंधी मतलब डिसीज उत्पन्न हो जाती है। इसका दूसरा नाम होता है निक्टोपीनिया। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी ये कहाँ पर इसका होता है? प्रोडक्शन होता है स्किन में। इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका उत्पादन होता है स्किन में। और इस पे मतलब स्किन क्या करती है? स्किन का एक्टिवेशन कहाँ पर होता है? स्किन को एक्टिवेट करता है कौन? सनलाइट करती है। तो इसी एक प्रकार से सनलाइट विटामिन भी कह सकते हो और हार्मोन भी इसको कह सकते हो। काफ़ी बार पूछते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। तो देखिए इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका सोर्स होता है मिल्क, एग, सोयाबीन, नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे मीट ईट हुआ। तो देखिए तो इसको जब आप लोग ग्रेड करोगे तो आप लोगों की जो बोन्स होंगी वो मजबूत हो जाएंगी। यदि आप इसको ग्रेड नहीं करोगे तो आप लोगों को डिसीज उत्पन्न हो जाएंगी। तो चाइल्ड स्टेज में रिकेट्स हो जाएगी। अगर आप एडल्ट स्टेज में हो तो उसको कहती हैं ऑस्टोमलेशिया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि विटामिन डी की कमी से एडल्ट स्टेज में कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? तो ऑस्टोमलेशिया हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को एक प्रकार से ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये मोस्टली रिलेटेड होता है किससे? लड़कियों से होता है। एक प्रकार से सौंदर्य विटामिन भी इसको कह सकते हो। तो देखिए इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। इंपॉर्टेंट है ये। इसका आप लोगों को सोर्स बताते हैं। इसका सोर्स मुख्यतः वो होती हैं मतलब ऐसे फ्रूट आते हैं जिसमें एक प्रकार से पानी प्रेजेंट हो या वाटर प्रेजेंट हो। यानी ये आप लोगों ने खाए होंगे, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, अनार हुआ, चुकंदर हुआ, नारियल हुआ, इनमें सभी क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका स्रोत ये अच्छा है। तो यदि आप इसको ग्रहण नहीं करोगे तो आप लोगों को अर्ली एजिंग हो जाएगी, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, मुंह में झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाएगी और एक प्रकार से मुंह मतलब लटक जाएगा और एक प्रकार से भद्दा लगेगा। और देखिए फर्टिलिटी डिसीज यानी ये और इसकी कमी से प्रेगनेंसी में भी कमी उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। और मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है कौन सी विटामिन से हो जाती है? विटामिन ई से हो जाती है। विटामिन के बारे में बताते हैं। विटामिन के देखिए इसका एक प्रकार से जो केमिकल नेम होता है वो होता है फाइलोग्वानिन। ये होता है इसका केमिकल नेम। इसका सोर्स देखिए क्या क्या होते हैं। इसके सोर्स होते हैं मिल्क हुआ, नॉन वेजिटेबल फूड हुआ और फिश ऑयल हुआ। मोस्टली पूछते हैं कि फिश ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो विटामिन के होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। इसकी कमी से देखिए कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? तो ब्लड क्लॉटिंग में
मतलब एक प्रकार से कमी हो जाती है, यानी मतलब रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन को हिंदी में कहते हैं स्कंदन। आगे आप लोगों को बताएंगे केमिस्ट्री में क्या होता है कोगुलेशन। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त निरंतर बहता रहता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। काफ़ी बार पूछते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को बताएंगे वाटर सॉल्यूबल विटामिन के बारे में। थैंक यू।